आदिवासियों को एक टारगेट दिया गया है समाप्त करने के लिए। एक बहुत बड़ा साजिश जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं सब तो हम लोग जानते ही हैं। सीधा झारखंड के जो जमीन है आदिवासियों का जमीन ऊपर जाता है। आदिवासियों के जो हमारे फैसले हैं उनसे शादी किया जा रहा है और इसमें पूरे तरह से हमारे जो संस्कृति है उस पर वार हो रहा है। तो आदिवासी हटे हैं और जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनकी संख्या बढ़ी है और आने वाले दिनों में एक उनको हमारे समुदाय को हमें बचाना है। नहीं तो फिर ये जो है कि एक जैसे डायनासोर जो एक प्राणी है जो विलुप्त होते हैं जो विलुप्त हो गए हैं वैसे आदिवासियों की भी एक ये हो जाएगा। अगर ये जो बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी को अगर हम यहाँ से भगाएंगे नहीं तो यहाँ के जो आदिवासी की संख्या घट रही है और घटी है। और इसीलिए इनको रक्षा करने के लिए आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर जबरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे और समुदाय जो हमारे समुदाय है देखिए कोई किसी को फंसाता नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी में आकर के बहुत सम्मान मिला है। हार जीत किसकी नहीं होती है, एक हारता है एक तो एक जीतता है। तो कोई हारता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बार बार हारते रहेंगे। जनता पब्लिक मेरे ऊपर आप बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं क्योंकि जामताड़ा जैसे जहाँ से वो मंत्री बने हैं क्या विकास हुआ है। वहाँ से इतना कॉल आता है जो जल नल योजना है। अब ये सरकार ने जनता से जो पानी को भी छीन किया। पानी की जो योजना है कई बार हमको वहाँ से कॉल आता है कि कई जगह पर पानी नहीं तो आप पानी ही नहीं पिला सकते हैं। तो ऐसे सरकार का क्या काम है। तो क्या विकास हुआ है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब भारी बदलाव होना चाहिए पूरा जामताड़ा ही नहीं सभी विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे झारखंड के लोगों ने एक बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं कि सरकार को तो पूरा तरह से मार चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी तरह का विकास का काम होगा और यहाँ के जनता जो यहाँ के युवा वर्ग है महिला वर्ग है सबको लेकर के हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। मैम एक सवाल उस समय इतना पता नहीं चला था। उस समय ये जो चीज़ था एक नज़र नहीं आ रहा। जल तो रहा था लेकिन हमारे सामने वैसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो हाल फिलहाल में इसको देखा गया है आदिवासियों के साथ जो हो रहा है। तो वहाँ पर जो पाकुड़ में जो घटना हुई जो हमारे आदिवासी जो KKM कॉलेज के जो हमारे बच्चे हैं तो ये घटना और जो गाय बाजार में तो ये घटना दर्शाता है कि जो कॉलेज के लड़के लड़के वो इस तरह की घटना से अवगत रहते और ऐसे ही एक सड़कों पर उतारने करने वाला योजना उन लोगों ने तैयार किया कि इस तरह का जो बांग्लादेश जो आ रहे हैं उनका विरोध करना ये वक्त पर सरकार के पुलिस वर्ग ने तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे आदिवासी बच्चे के साथ में इतना मारपीट हुआ बड़ी घटना हुई एक भी मंत्री जन हमारे आदिवासी बच्चे के पक्ष में बोले नहीं। क्यों नहीं बोले। क्या लोग आदिवासी क्यों नहीं बोले। आज जो इरफान इतना बोल रहा है तो सरकार के तो कोई लोग बोले नहीं उनके पक्ष में। तो क्या आप आदिवासियों के साथ क्या कर रहे हैं। तब आदिवासी मुख्यमंत्री है यानी कि आप आदिवासियों के दुश्मन हैं। झारखंड में आदिवासी जो है अपने हक और अधिकार की बिल्कुल ये जो साधना धर्म को तो पास कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। आप पास करके भेज दिए दिल्ली उसका क्या हुआ। आप दिल्ली तक आंदोलन करने क्यों नहीं गए भाई। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो कैसे आप सुनाएंगे।
अब बस यहाँ से भेज दिए, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही सारनाथ धर्म कोड को भी लेकर के आएंगे। मैं आप लोगों को आज हम आश्वस्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये योजना भी उनके द्वारा जो चालू किया गया है, वो महिला सम्मान योजना, कि महिलाओं को सिर्फ एक दाना डालने के लिए और चुनाव का जो चारा बोला जाता है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सोच के साथ में ये योजना को लेकर के आए। और इसका हिसाब किताब खूब किया जा रहा है कि एक साल में वही एक महिला को इतना मिलेगा। तो अगर आप महिला को सम्मान दे रहे हैं तो एक अधिकार के साथ, जब से सरकार बनी तो एक महिला का कितना होगा? महिला सम्मान योजना में एक महिला को कितना राशि मिलना चाहिए? 1.5 लाख रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपया अगर एक महिला को दे दें, पूरा 5 साल जो सरकार चली, वो राशि जो उसको अधिकार के तहत मिलना चाहिए, तो हम भी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नहीं, महिला को आप अच्छी सम्मान दे रहे, लेकिन ये झूठा सम्मान नहीं करने वाले, क्योंकि जैसे ही दिसंबर महीना खत्म होगा, अब महिलाओं को कोई राशि मिलने वाला नहीं है, महिलाओं के खाते में जाने वाले नहीं है कोई राशि। अभी बहुत ध्यान के साथ अब पहली किस्त, दूसरी किस्त डाला जा रहा है। तो ये सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये योजना, उनको एक महिला को एक बड़ी सम्मान विधानसभा से भैया आशुतोष की मुड़ी झुकाइए तेरा बोल के लिए मैं मानती हूँ। आशुतोष भाई अरे मेरा आपका क्या जोर से मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट, जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किया, और मैं ज़रूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व को संभालने देने वाले देंगे, उसको हम संभालेंगे, निभाएंगे आने वाले दिनों। और झारखंड को बदलाव की जरूरत है। आज तक देश में तो झारखंड इस परिस्थिति से गुजर रही है, 24 साल पूरा होने के बाद भी झारखंड का दिशा बदला नहीं, परिस्थिति वही है। तो झारखंड अलग राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा। और आपके जो सरकार चली, पूरा झारखंड के पब्लिक जाग चुके हैं और करारा जवाब देने वाले, क्योंकि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। युवाओं के साथ पूरा 5 साल भर सरकार ने धोखा किया। जो वादे लेकर के आए थे और सरकार बनी थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी, नौकरी आप दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी आप दिए नहीं। तो ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सरकार ने छला युवाओं को, और युवा वर्ग पूरा आज के डेट में कोई भी नौकरी से संबंधित जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें भी धोखा करते हैं, क्वेश्चन पेपर लेते हैं। तो युवाओं को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, हम सरकार को पूछ रहे हैं। और आज जो एक नई योजना लेकर के आ गए, महिला सम्मान योजना, एक तरह से इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पार्टी ने महिला सम्मान योजना को प्रतीक की, जो गोगो दीदी योजना। तो हम सरकार में जो रहे मंत्री गण से हम आज पूछना चाहते हैं, और उन लोगों ने किन से को पूछा। ये तो जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, वहाँ